हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ जय उमेरा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, गांव आके ना हमारे को ऑलमोस्ट 1-2 वीक हो चुके हैं। गाइस, गांव आके ना इतना सारा काम करने के लिए था, बहुत सारा काम करने के लिए था। मेरे आराध्य दिप्ता दिप्ता जम्बू जी का एक इवेंट है जो होने वाला है। तो इस इवेंट के लिए सभी अपने घर की साफ सफाई करते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर बनाते हैं अपने, क्योंकि मेहमान भी बहुत आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम भी वही करने में बिजी थे, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। सभी गांव वाले अपने घर को बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं इस इवेंट के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा इवेंट था ये। और मेरा जो आज ब्लॉग बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो ये आने वाला इवेंट है ना, उससे पहले एक छोटा सा इवेंट आज होने वाला है। आई मीन हम जाने वाले हैं लंच के बाद कहीं, और इतने दिनों के बाद, इतना सारा काम करने के बाद हम जा रहे हैं घूमने फिरने कहीं। सो गाइज, अभी मॉर्निंग के 8 बजे है और मैं 7 बजे ही उठ गई थी और मैंने सारी चीज़ें और डन कर ली है, सुबह का जो भी काम होता है। लेकिन अभी और दिन का मुझे काम करना है। मुझे लंच भी बनाना है, मुझे और भी घर के छोटे मोटे काम करने हैं। तो मैं अब आपको डायरेक्टली लंच के बाद मिलती हूँ जहाँ हम जाने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग टिल द एंड। So, without wasting any time, let's get started to the video. Hi everyone. तो हम जा रहे हैं आज लिंगड़ उठाने। हम जाएंगे इधर होके इधर होके इधर होके, यहाँ होके इधर पार। और गाइज, ये है वो जगह जहाँ हम बचपन में लटक लटक के खेला करते थे। इस पे पता नहीं कैसे खेला करते थे। और गाइज, हमारा जो गांव है वो मिडिल हाइट पे है, तो हाइट काफी है वैसे। और यहाँ पे गाइस शेर मिलने के चांसेस भी बहुत है। आई होप हमारे को ना मिले, रिस्की है बहुत ज्यादा। तो स्काई इतना ज्यादा सुंदर हुआ है ना। डोंट माइंड गाइस, मैंने अपने बाल खुले रखे हैं अपरिचित मूवी के हीरो के जैसे, क्योंकि मैं नहा के सीधे निकल गई थी, क्योंकि ये लोग मेरा वेट ही नहीं कर रहे। इनको इतनी जल्दी लगी थी ना, बहुत जल्दी लगी थी इनको जाने की। और अभी हम जा रहे हैं नीचे अपने बुआ के घर, जो काफी नीचे पड़ता है। वो भी हमारे को ज्वाइन करेंगे। और गाइस, रास्ता देखो कितना छोटा सा रास्ता है जाने के लिए। इन रास्तों में जाना आजकल थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन वो टाइम भी था बचपन का जब हम इन रास्तों में दौड़ दौड़ के जाया करते थे। गाइस, ये है नेचुरल किशमी, हमारे यहाँ पे बोले जाते हैं। काफी छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जो नेचुरली नेचर हमारे को देता है, उसके फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं गाइस। और ये वही रास्ते हैं जिन रास्तों पे हम बचपन में दौड़ा करते थे, और आज चलना थोड़ा ऐसा मुश्किल जैसा हो गया है। और ये है बुआ का घर, बुआ भी हमारे को ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। और वहां उधर से लेकर यहाँ तक हम नीचे आए हैं अभी, और नीचे जाना है हमारे को। ये है नेचुरल स्रोत पानी का, और ये है मेरी बुआ जी की खेती। हम यहाँ पे ना बचपन में आया करते थे कपड़े धोने, जब पूरे गांव में पानी नहीं होता था। सो अभी हम नीचे रोड के लिए उतर रहे हैं। अभी हमने रोड से नीचे खड्ड तक जाना है। यहाँ अभी बस आ रही है गाइस। देवभूमि निर्मंड। पहले बहुत ज़्यादा हैंडपंप हुआ करते थे, अब सिर्फ नाम के रह गए हैं। सो अभी हम रोड में पहुंच गए हैं। चल रहे हैं पीछे से, मम्मी वगैरह भी चले हुए हैं पीछे से, मेरी बहन मेरे साथ चल रही है। इसको भी मैं बीच बीच में बोल रही हूँ, आजा मेरी ब्लॉग में आजा। और गाइज, यहाँ से इस रोड से अब हमने जाना है इस तरफ को नीचे खड्ड। और यहाँ से हम पहले भी आए हुए हैं और इसी रास्ते से हम हमेशा जाते हैं। और धूप बहुत अच्छी लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है जाते हुए इतने टाइम के बाद। और मुझे ध्यान से आगे देख के ब्लॉग बनाना है, कहीं गिर ना जाऊं। गाइस, घूमने फिरने के लिए गांव में ना इससे ज्यादा और अच्छी चीज नहीं हो सकती है। एक तो जंगल, दूसरा खड्ड, और तीसरे खेत। ये बहुत अच्छी जगह होती है घूमने फिरने के लिए। जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी जगह पे जाओ, आप देश विदेश में जाओ, अपना गांव ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्पेशली मेरे जैसे इंसान के लिए, मेरे को बचपन से ही ग्रीन एनर्जी ज्यादा पसंद है, ग्रीन इन्वायरमेंट अच्छा लगता है मेरे को। और ऐसा वातावरण, ऐसा इन्वायरमेंट, आई लव दिस ग्रीन एनर्जी।
हम यहाँ ऊपर से आए हैं गाइस, अभी हमने जाना है इधर नीचे और नीचे जाना है। हल्के हल्के कदमों से हम खड की तरफ पहुंच रहे हैं अभी। और क्या और इन रास्तों से होकर अभी नीचे मुझे दिखा है घराट। और अभी नदी तो अभी भी नहीं दिखी है, देखो कितनी हरियाली है, नदी दिखी नहीं रही है अभी। गाइस धूप बहुत ज्यादा है। गाइस हल्के हल्के कदमों के साथ हम खड पहुंचने वाले हैं अभी। और बहुत ही घना है ये, बहुत ज्यादा जंगल। इसकी जड़ें इतनी ज्यादा टेस्टी होती है ना, इसको उखाड़ के इसकी जड़ें खानी पड़ती है गाइस, बहुत टेस्टी होती है। बटरफ्लाई कितनी सुंदर उड़ रही है। ऊपर उठा रहे हैं लिंगड़। कितनी अच्छी धूप पड़ रही है गाइस। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये है पुराना घराट। जौ वगैरह यहीं पे ही पीसा करते थे और आटा चावल यहीं पे बनता था, इन्हीं घराटों में बनता था जो अब लुप्त हो रहे हैं। कुछ टाइम पहले जो हिमाचल प्रदेश में जो तबाही हुई थी, बरसात हुई थी, उस वजह से मेरे नाना का भी ऐसा घराट था अपना। तो मेरे नाना का घराट भी ऐसे ही मतलब उसमें तबाही में ख़त्म हो गया। तो गाइज ये जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं ना, इसकी वजह से जो हमारी पुरानी चीज़ें होती है ना, ये ख़त्म हो जाती है, मतलब दिखने को ही नहीं मिलती है ऐसे घराट गाइस, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये पुराना घराट। यहाँ होके जाते टाइम ना मुझे काफ़ी पुरानी कहानियाँ याद आ रही थी भूत प्रेत की, जो घराट से रिलेटेड है। वो हमारे लिए कहानी है, लेकिन जिनके साथ हुआ है वो दादू अभी भी जिंदा है और 110 साल से बड़े हैं वो। उनके पास साक्षात प्रमाण है इस चीज का कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि उनके साथ खुद वो चीजें हुई हैं, आंखों से देखा है उन्होंने, कानों से सुना है उन्होंने, सब चीजें। यही सब बातें याद आ रही थी मुझे, इसलिए मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी बस। सो फाइनली गाइज हम खड पहुंच गए हैं। ये है खड का पानी और ये इतना भयानक जंगल, इतना गहरा है ये जंगल में। घराट में भी जंगल होते हैं गाइस। सो मैं ना अकेले रहना नहीं चाहती हूँ पीछे, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे सुनसान इलाके में थोड़ा रिस्की होता है अकेले रहना। सो मैं इनके साथ साथ जा रही हूँ। बुआ घास काट रहे हैं, मम्मी और हम लिंगड़ उठा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको सब्जी। तो गाइज अभी हम खड में है, पीछे मेरी मम्मी और बुआ ऊपरली साइड को जा रहे हैं। हम आए थे कहीं और से, जा रहे हैं कहीं और से। और मेरी बहन इधर वीडियो बना रही है। लेकिन गाइज यहाँ आके ना ऐसा लग रहा है, इतना शांति तो है, लेकिन ये वो वाली शांति है जो रात को तूफान होता है, दिन को शांति होती है। यहाँ पे ना दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जियाँ मिलती है। एक असरी की सब्जी जो कैंसर के लिए अच्छी होती है, दूसरी है लिंगड़ की सब्जी। खड में थोड़ा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसे तो इतना है नहीं पानी, बट आइयो कांटा चुभ गया। जितना भी है बहुत है, इस तरह से जाना पड़ेगा। गाइस ये है वो नेचुरल लिंगड़ जिसके लिए हम आए हुए हैं इधर। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, स्पेशली लस्सी के साथ बहुत टेस्टी होती है। आगे चले हैं और पीछे चले गए हैं मेरी मम्मी, मेरे बुआ, मेरी बहन भी जा रही है। तो मेरे को सिर्फ एक ही मिला है गाइस, मैं सबसे लास्ट में हूँ, तो आई थिंक मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए। सो गाइस हम लिंगड़ उठाने, असरी उठाने हम आए हैं। आज से 3 या 4 साल पहले हम आए थे, 3 या 4 साल पहले हम आए थे ये लिंगड़ उठाने। 2020-21-22, हाँ 2020-21-22 तक हम कंटिन्यू हर साल आते थे ये लिंगड़ उठाने, असरी उठाने, ये सब्जी उठाने। सो मेरी बहन भी बहुत पीछे चल गई है, सो आई हैव टू गो।
गाइस मेरी मम्मी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं मेरे को पीछे, क्योंकि कहीं मैं अकेले ना रह जाऊं ब्लॉग के चक्कर में। पसीने ही छूट गए। और गाइस ये कीड़ा मेरे को सबसे खराब लगता है, जो ये बिच्छू पे इसका जो घर होता है ना, ऐसी जगहों पे ऐसे कीड़े बहुत होते हैं और उनसे बच के रहना चाहिए। मेरी बुआ कीड़ा लेके आगे जा रहे हैं, इनका कीड़ा भी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। मुझे भी इसी के ऊपर चढ़ना है गाइस, कितना बड़ा रिस्क है। उससे जो तो मैं नीचे से ही जाऊं, जरूरी है इस पे चढ़ना। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। थक गई हूँ मैं गाइस बहुत ज़्यादा। मेरे को इतने पसीने आ रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत पसीने लगे हैं मेरे को। है ठंडा ठंडा मौसम, नदी के साथ ठंडी ठंडी हवा आ रही है, फिर भी मतलब थक गए चलते चलते। आदत नहीं है ना इतना चलने की। मैं तो थक गई हूँ और यहाँ पे नदी के किनारे बैठी हूँ। मुझे गाइस ये पार करनी है नदी, क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी बुआ पर जा चुके हैं। सो कोई बात नहीं। हाय कितना ठंडा पानी है। इजीली पार कर दी गाइस मैंने। और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई उड़ रही हैं, कैमरे में कैच नहीं हो रहा है उतना। हाँ ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत अच्छी। इतनी ज़्यादा अच्छी हवा लगी है ना, माइंड बॉडी को रिफ्रेश कर रही है। सबसे ज़्यादा सुकून तो आंखों को मिल रहा है, इतनी ग्रीनरी देख के ना आंखें बहुत अच्छा फील कर रही हैं मेरी, बहुत सुकून मिल रहा है आंखों को। पीछे मेरी मम्मी और बुआ गप्पे मारते हुए अभी हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। आई लव गाँव गाइस, मुझे गांव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर अपना गांव में ही स्पेंड करूँ अपनी होल लाइफ। गाइस नीचे से हम पता नहीं यहाँ पे कौन से रास्ते में आ गए हैं। अब यहाँ से ये वाला रास्ता जाएगा डायरेक्ट ऊपर रोड के लिए निकलेगा ये। मेरे सामने ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर। सो गाइस अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे रेस्ट करने और साथ में बुआ, मम्मी, आशु का वेट कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और मेरे सूट के साथ मैचिंग फूल मिल गया और मैंने ये बालों में लगा दिया। पीछे से बकरी की आवाज़ भी आ रही है मेरे को, यहाँ कहीं है पीछे। ये है वो बकरी। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, घर जाके अब रेस्ट करना है। गाइस नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी होती है, सो हमें हमेशा अपने नेचर के लिए ग्रेटफुल और थैंकफुल रहना चाहिए। सो आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। तू बता क्या 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 चीज़ें देता है नेचर हमारे को? हम नेचर की वजह से ही जिंदा है। वाह क्या लाइन बोली, हम नेचर की वजह से ही जिंदा है। वाह वाह। हम अपने नेचर को खराब करेंगे तो हमारा सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नेचर को जितना भी ज्यादा थैंकफुल या थैंक यू बोलो उतना ज्यादा कम है। 10 बार यस 10 बार है ये मेरी लाइन, क्योंकि गाइस कैमरे को देख के थोड़ा बोलना ऐसा होता है ना, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या बोलना है कैमरे को देख के, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। ये हमारे सामने एक गेट जो ऑलरेडी अनलॉक है। हमारी हैप्पीनेस, सक्सेस का जो गेट है वो भी ऐसे ही अनलॉक हो। सो या गाइस कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये एकदम से सामने आ गया क्यूटी। लगा तुम्हें लिंगर ढूंढ के थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, पर लगा अच्छा। इसने एक टहनी किसको बोलते, एक टहनी नहीं है इसने उठाई हुई, एक टहनी किसको बोलते हैं। हर टाइम कैमरा साथ लेके चली हुई थी और वीडियो बना रही थी, इसलिए थी मैं कोई यहाँ लिंगड़ उठाने नहीं आई थी। अगर इसने लिंगड़ खाया
तो इसके पेट से निकाला जाएगा वो, क्योंकि इसने एक भी मेहनत नहीं की है। हर जगह बस कैमरा कैमरे में कैमरा ही पकड़ के बैठी हुई थी। जब देखो मैं बोली चल पड़ चल पड़। You know, I am new. I mean, ये न्यू है, न्यू यूट्यूबर है। हाँ, कंटेंट क्रिएटर। सो मेरे लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि इसको 10 लोग देखते हैं, सिर्फ 10 लोग, 10 लोगों के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि 10 लोग देखे 4 लोग देखे, मैं देखूं वही बहुत बड़ी बात है। इसने एक लिंगर भी नहीं उठाया है, तो इसको ये लिंगर डिजर्व ही नहीं करती, इसलिए इसको इसकी सब्जी भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं ही खाऊंगी। खाने को तो आगे है, खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है, बनाने में झरी, खाने में तो बहुत आगे है। फिर कहती हूँ वाह क्या सब्जी बनाई है। गाइस, झूठ जो जितना काला झूठ हो सकता है ना, उतना काला ये जो तुम्हारी हंसी है, ये हंसी तुम्हारा सच बता रही है। जितना काला कलर होता है ना, उतना काला झूठ बोल रही है ये गाइस। झूठ कहाँ है काला कलर है? काला कलर जो होता है ब्लैक, जो मुझे जानता है और इसको जानता है उसको अच्छे से पता है कि ये सच है। इतनी नौटंकी करती है तू, इतनी नौटंकी, बोल नहीं सकते कुछ इसको। क्या नौटंकी करी मैंने? गाइस, जो कैमरे के सामने बात करते हैं ना, उसको ऐसे ही समझा जाता है नौटंकी बाज। नौटंकी ही है तेरी। जब तू ब्लॉग, बारिश ही नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है गाइस हम बारिश के रुकने का वेट कर रहे हैं गाइस। थोड़ी तो हो रही है ना बारिश। बारिश रुकेगी तो हम जाएंगे गाइस, भीग जाएंगे गाइस, इतनी तो बारिश ही नहीं हो रही है। भीगेंगे तो भीगेंगे ना, तो रुके क्यों हम यहाँ पे? वो यूट्यूब का सिल्वर बटन का तो पता नहीं, ड्रामेबाजी का बटन जरूर मिलेगा। तो बस कुछ तो बटन मिले, चाहे जो मर्जी मिले। घर की तरफ जाते हुए हम, मेरी बहन तो निकल गई बाइक पे। काफी अच्छा रहा हमारा घूमना फिरना। सब्जी भी ला दी, थोड़ी जैसी मिली, ज्यादा नहीं मिली, पर घूमना फिरना ज्यादा अच्छा रहा। गाइस, स्काई कितना सुंदर हुआ है, दिन को भी बहुत सुंदर था, अभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने जो फ्लावर नीचे से लगाया था, जो मेरे को मैचिंग सा मिला था, वो मैंने अभी भी बालों में लगा के रखा है। सो गाइस, गांव की लाइफ ना बहुत ज़्यादा बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, लेकिन अंदर उतनी ही ज़्यादा मेहनत है। लोग बहुत ज़्यादा ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। वातावरण भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत बरसात के महीने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है गांव वालों को। रोड के लिए रास्ते ख़राब हो जाते हैं, रोड ख़राब हो जाते हैं, आना जाने में दिक्कत हो जाती है। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड एंड मुझे भी गांव बहुत अच्छा लगता है। ये ठंडी ठंडी हवाएं, फ्लावर, ग्रीनरी, सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो स्ट्रगल की बात है, वो तो हर फील्ड में होता ही होता है। मेहनत जो होती है ना, वो करनी चाहिए होती है इंसान को। मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी पीछे देखो कहाँ पहुँच गए हैं। अब मेरे को ये आवाज़ मारेंगे, इसलिए मैं चल पड़ती हूँ। मारी दी आवाज़, आ गई। सो गाइस, अभी हम पहुँचने ही वाले हैं घर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। अब थकान नहीं हो रही है, मैं नहीं थक रही हूँ। इनफैक्ट उल्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों के बाद हम सब्जी उठानेंगे, नेचुरल सब्जी गाइस, जो नेचर द्वारा लगाई गई होती है, वो ह्यूमन मेड नहीं है। ह्यूमन का उसमें कोई भी हाथ नहीं है, प्रकृति का हाथ है। तो प्रकृति की सब्जी हाँ खाने में अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही स्वाद होता है। गाइस, लुक एट द बैकग्राउंड व्यू। ये जो भी ऊपर जंगल दिख रहा है ना, ये मेरे घर के नीचे का है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ रहती हैं, बर्ड्स की भी रहती है, इंसेक्ट्स की भी रहती है। और गाइस, यहाँ पे नेवले बहुत रहते हैं। मेरे घर के नीचे नेवले बहुत रहते हैं, इसलिए सांप सूंप का कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि नेवले ऑब्वियसली सांप के सबसे बड़े दुश्मन हैं, नेवले। और हम थोड़ी देर से घर पहुंचने वाले हैं, और थोड़ी देर के बाद ही रात होने वाली है। हम रात को पहुंचने वाले हैं। आगे मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी जा रहे हैं, पर मेरी बहन का अच्छा हो गया, वो बाइक में ही निकल गई भैया के साथ। और बाइक पे ऑब्वियसली गाइस 2 लोग ही बैठ सकते थे, तो मैंने सोचा छोटी है, चलो इसको बिठा देती हूँ पहले। तो इस तरीके से वो मेरे से पहले पहुंच गई थी, और मैं अभी पहुंच रही हूँ घर।
सो ऑल राइट गाइज, मैं भी पहुंच गई हूँ अपने घर और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग. इफ़ यू आर लाइक माई ब्लॉग देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए. मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ. बाय बाय.